हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, स्टार्ट करने वाले हैं। और जिसमें आज हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इस चैप्टर में एसिड की प्रॉपर्टीज, बेसिस की प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और 5 सॉल्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक उठाया है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो बात करें एसिड की, तो यहाँ 4 से 5 केमिकल प्रॉपर्टीज एज अ रिएक्शन इंट्रोड्यूस की गई है इस चैप्टर में। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। तो इन सब रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। तो मेटल से एसिड की रिएक्शन की बात करें तो देखिएगा, कोई एक एसिड ले लें, HCl ले लीजिए मान लीजिए, और एक मेटल ले लीजिए, मान लीजिए आपने मेटल ले लिया जिंक। तो HCl की जब आपने जिंक से रिएक्शन कराई तो हमें पता है HCl जब जिंक से रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन होती है ZnCl2 प्लस में कौन सी गैस रिलीज होगी? यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको अगर हम बैलेंस करना चाहे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2HCl। तो क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि जब हमने एक एसिड की रिएक्शन की, किसके साथ की? हमने मेटल के साथ की है, तो हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिलता है मेटल सॉल्ट, साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होती है। अब कोई बच्चा अगर ये कहे कि हम एसिड कोई और ले ले, क्या तब भी यही होगा? तो देख लीजिए, H2SO4 हमने एसिड ले लिया और हमने मेटल अगर सेम रखे, जिंक रखे, तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा ZnSO4 मेटल सॉल्ट प्लस में कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कोई कहे कि मेटल सेम चेंज कर ले, एसिड अगर हम H2SO4 रखें, मेटल Na ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, तो हमें क्या मिलता है बेटा? Na2SO4 प्लस में हाइड्रोजन। आप HCl से कर लीजिए, तो HCl को जब सोडियम से हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? NaCl प्लस में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। और भी कोई रिएक्शन जो बैलेंस नहीं है, जैसे अब मुझे ये लग रहा है ये भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो क्या देखा हमने? हमने ये देखा जब भी कोई रिएक्शन एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है? वहां मेटल सोल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आपसे ये पूछा जाता है व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल and which gas is released, how you confirm the presence of that gas। तो जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बेटा, तो वहां पे जब हम कैंडल के पास उसको लेके आते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ को जहां से H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो जब ये कैंडल के पास आती है तो यहाँ पे पॉप अप साउंड हमें मिलती है। जो छोटे छोटे बम भी, पॉप अप बम आते हैं ना, उनकी जो साउंड होती है ना, जो पुटक पुटक वाली साउंड होती है, पॉप अप साउंड जो है हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस करती है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब बात करें मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन एसिड की। तो देखिएगा, अभी हमने एक रिएक्शन की है। रिएक्शन क्या की हमने कि HCl ले लिया और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? जिंक के साथ। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, तो हमें क्या मिला था? हमें मिला था ZnCl2 प्लस में क्या मिला था? H2। अब देखिए, अगर मैं HCl ले लूं, एसिड ले लूं, और मेटल ऑक्साइड, इसका मतलब क्या ले लूं? जिंक ऑक्साइड, तो मुझे क्या क्या मिलेगा? ZnCl2 प्लस में यहाँ क्या मिल जाएगा? H2O। तो सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ ऑक्सीजन ऐड होगा तो यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या क्या मिलता है हमें? मेटल सॉल्ट मिलेगा प्लस क्या मिलता है हमें? यहाँ वाटर मिलता है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें HCl की और मैं ले लूं Na2O, सोडियम ऑक्साइड, Na2O। अच्छा, ये कहीं ZNO है, कहीं Na2O है, ये वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए होता है। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? सेम मेटल सॉल्ट प्लस क्या मिलेगा?
वाटर, वाटर क्या होता है H2O। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमने देखा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल एंड रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेटल ऑक्साइड के साथ वाटर प्लस मेटल सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उससे नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, देखिए ये सबसे पॉपुलर रिएक्शन है और ये मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को आनी चाहिए। इस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है तो देखते हैं। फिर से वही बात करें, एक एसिड ले लीजिए, कोई भी एक एसिड HCl ले लिया, एक बेस ले लीजिए NaOH, जो OH प्रोड्यूस करेगा दैट इज बेस। तो HCl को जब NaOH के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनता है NaCl, एक सॉल्ट बनता है, साथ में क्या रिलीज होता है वाटर। तो हमने क्या देखा कि जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन एसिड कंप्लीटली रिएक्ट विद द बेस इट विल प्रोड्यूस salt, or you can say that it will produce metal salt plus water, and that particular reaction is called neutralization reaction। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है किस रिएक्शन का टाइप है। फर्स्ट रिएक्शन में हमने बहुत सारे रिएक्शन के टाइप पढ़े, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है। यहाँ पे 2 आयंस एक्सचेंज होते हैं, सो दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई और एग्जांपल अगर कोई लेना चाहे तो H2SO4 का ले लीजिए। जब हम किसके साथ रिएक्ट करें, NaOH के साथ रिएक्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा Na2SO4 प्लस में क्या मिल जाएगा H2O। और भी कोई रिएक्शन अगर हम करना चाहे HNO3 के साथ कर लीजिए। आप यहाँ बेस चेंज कर दो, आप COH2S ले लो, आप ZNOH2S ले लो, आप KOH ले लो, कोई भी बेस ले सकते हो, कोई भी एसिड ले सकते हो, हमेशा फिक्स है कि मेटल सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या फॉर्म होगा वाटर। तो हमने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ और अब किसके साथ भी देखी है, बेस के साथ हमने देखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड की रिएक्शन हम बात करें विद मेटल कार्बोनेट, विद मेटल कार्बोनेट। तो बात करें मेटल कार्बोनेट के साथ तो कोई भी एसिड, एक एसिड HCl ही ले रहे हैं हम तब से, और एक मेटल कार्बोनेट, मेटल सोडियम ले लीजिए, कार्बोनेट मतलब Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो अगर हम बात करें HCl सोडियम से रिएक्ट करता है तो कौन सा सॉल्ट बनता है हमारे पास NaCl। और जब भी कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से CO2 रिलीज होती है, तो क्या मिलेगा CO2, साथ में हमें मिलता है H2O। तो हमने ये देखा कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो हमें क्या क्या मिलता है मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये हमें मिल जाता है। अब आप मेटल चेंज कर लीजिए, H2SO4 कर लीजिए, तो मेटल चेंज कर ले अगर हम कहें H2SO4 तो क्या होगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। आप कोई और कार्बोनेट ले सकते हैं, आप कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, जिंक कार्बोनेट ले सकते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें Na2SO4 प्लस में क्या क्या मिलता है CO2 प्लस में H2O। अब देखिए यही मैं रिएक्शन करा रही हूँ। दूसरी रिएक्शन हम कहें रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट या आप कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक ही बात है, बाइकार्बोनेट कहिए या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए। तो क्या होगा, अब देखिएगा एसिड ले लीजिए, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, बिल्कुल सेम रिएक्शन चलेगी। क्या बनेगा NaCl बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। अच्छा इसको बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे तो शायद यहाँ 2 आ जाएगा और H2 और शायद यहाँ 2 आ जाएगा। देख लेना, बैलेंस कर लेना इसको। और इसकी बात करें तो देखिएगा HCl रिएक्ट करे NaHCO3 के साथ तो क्या मिलता है NaCl, CO2 और H2O। ये क्या है, when acid react with metal bicarbonate या metal hydrogen carbonate we will get the same product metal salt, carbon dioxide and hydrogen। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो था, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट कि एक्वस सॉल्यूशन में एसिड की बात करें तो अर्हेनियस सॉल्यूशन ये कहता है बच्चों
कि कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए एक्स है, और अगर आपने उसको वाटर में डाला और वाटर में डालने के बाद अगर उसने एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो क्या कहा हमने, कोई भी स्पीशीज जब क्या करे, वाटर में डल जाए और वो क्या प्रोड्यूस कर दे, एच पॉजिटिव रिलीज कर दे, तो दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एसिड। तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है, जो किसने बताया था, सेवेंथ अरेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। या इसको दूसरे नाम से हम कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड इन वाटर। वाटर के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, एच पॉजिटिव। जैसे आप H2SO4 की वाटर के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या मिलेगा हमें, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने एक और केमिकल प्रॉपर्टी देखी, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड इन वाटर। और वाटर को हम एक्वस सॉल्यूशन भी कहते हैं, AQ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो समराइज करें तो मान लीजिए सभी फॉर्म्स जो भी हमने पढ़ी है, तो हमने एक एसिड लिया, सबसे पहले हमने एसिड की किसके साथ रिएक्ट कराया, मेटल के साथ। तो एक मेटल ले लिया, जिंक ले लिया, तो हमें क्या मिला था, ZnCl2 प्लस में क्या मिला है, H2। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक एसिड को किससे रिएक्ट कराया, मेटल ऑक्साइड के साथ, तब हमें क्या मिला, ZnCl2 प्लस में H2O। नेक्स्ट हमने क्या किया, एसिड को रिएक्ट कराया बेस के साथ, बेस ले लिया NaOH, तो हमें क्या मिला, NaCl प्लस में H2O। नेक्स्ट हमने क्या कराया, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट कराया, तो Na2CO3 हमें मिला NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट हमने किया मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो NaHCO3 से हमने रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला, NaCl प्लस CO2 प्लस में H2O। और लास्ट हमने देखा जब हम किसके साथ रिएक्ट कराएं, इसको वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं हम एसिड को, तो हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। These all are chemical properties of acid। यही केमिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर 2 में हमें स्टडी करने को मिलती है। मैंने एक ही वीडियो में आपको समराइज करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना कीजिएगा। और अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।